चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड ने मैच अपने नाम कर लिया। शानदार सेंचुरी पर टॉम लीथियम मैन ऑफ द मैच रहे। अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। शफ़ात में जुल्म की दास्तान बेनकाब करने वाले मसीहा का खत सामने आ गया। खत के बाद ही भाई को बासियाब कराया गया। बहन की लाश मिली थी। वज़ीर पंजाब का इलेक्ट्रिक बस पर सफ़र। मरियम नवाज मुसाफिरों के हमरा बैठ गई। एक्सपो सेंटर तक सफ़र किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मज़ीद बारिशों की पेशगोई। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश हुई। के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, माशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं, टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात बैनुल अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सके। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने पर मुशावरत जारी है। मईशत के पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुराज़्म है। मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स के क़याम के लिए भी हुकूमत कोशां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के मजलिस नवाब के स्पीकर की मुलाकात। बहरीन के सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने वालों को बेनकाब करना चाहिए। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा। 2013 का तामीर व तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत न होती। नवाज शरीफ की लीगी पार्लियामेंटेरियंस को आवाम से मजबूत राब्ता रखने की हिदायत। बानी PTI ने मुल्क तबाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के फिर बानी PTI पर वार। कहा, आज बानी PTI जिस चीज़ की सजा भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत वजूहात हैं। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म मरियम नवाज ने कहा कि हम तलबा को लैपटॉप दे रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल बम और कीलों वाले डंडे दिए। आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त तक पंजाब आ जाएंगी। ग्रीन बस का कम अज़ कम किराया 20 रुपए रखा है। ख्वातीन की हरासानी के वाक़यात रोकने के लिए बसों में CCTV कैमरे भी नस्ब। मरियम नवाज का नहर के दोनों एतराफ ट्राम चलाने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से बलूचिस्तान की तालिबात और फैकल्टी मेंबर्स की भी मुलाकात। वक्त को लैपटॉप और तहाइफ पेश किए। बलूचिस्तान की तालिबात की तरफ से मरियम नवाज को रवायती शॉल पहनाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर कहते हैं, कुरम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं, तनाज़े में बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलव्वस हैं। बैरूनी ताकतें कुरम की चिंगारी से पूरे मुल्क में आग लगाना चाहती हैं। बैरूनी ताकतें कुरम में असलहा, बारूद और भारी हथियार फराहम कर रही हैं। जल्दी से ये मसला हल हो जाए तो ठीक, वरना हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। कुरम में दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर बच नहीं पाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ का शाही हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 7वीं रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। आर्मी चीफ बरतानिया की सिविल और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ बरतानवी होम सेक्रेटरी से भी मिलेंगे।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरबगान से दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। मुलजिम आदि मुजरिम निकला। माजी में भी पुलिस और ANF के हाथों गिरफ्तार हो चुका। मुलजिम के खिलाफ 2019 से 2024 के दौरान मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमा दर्ज हुए। अरबगान अपने घर गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चलाता रहा। कई गैर मुल्की क्लाइंट्स को करोड़ों डॉलर्स का चूना लगाया। मुलजिम ने डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए कई अकाउंट्स बना रखे थे। अरबगान ने गिरफ्तारी से पहले घर में मौजूद लैपटॉप्स का डेटा डिलीट किया। लैपटॉप्स को खाली करने के लिए ही पुलिस से 4 घंटे तक मुकाबला किया। मुलजिम शहराज ने बताया, लाश ठिकाने लगाने के लिए तमाम रास्ते गाड़ी अरबगान ने चलाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और गज़ा में इसराइली मज़ालिम के शदीद मसम्मत। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हाल और मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर। इसहाक डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। सिक्योरिटी और माशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया, गज़ा में इंसानी इमदाद की रसाई में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। गज़ा में तामीर नौ का काम जल्द शुरू होना चाहिए। 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में सवाल। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, 21वीं तरमीम को जंग की सूरत हाल की वजह से कलअदम करार नहीं दिया गया। सब इदारे आइन के दायरे में रहें तो मसला हल हो जाएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आप MNA हैं, ये बातें पार्लियामेंट में करें। लतीफ़ खोसा ने कहा, असम्बली में बोलने लगता हूँ तो माइक बंद कर दिया जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने पूछा कि आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा, PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, आपका काम मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। लतीफ़ खोसा ने कहा, उस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। एतजाज़ अहसन का सलमान अकरम राजा के गुज़श्ता रोज़ के दलाइल पर एतराज़। सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिजिटल सरमायाकारी और तकनीकी ताउन के लिए सुनहरी मौक़े मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सऊदी वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ से मुलाकात में गुफ्तगू। मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए ज्वाइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। कराची पोर्ट की 40 अरब की ज़मीन 5 अरब में दी गई। सेनेटर फैसल वोडा का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मेरीटाइम के इजलास में फैसल वोडा ने कहा, कराची पोर्ट की ज़मीन की अलॉटमेंट के सौदे फौरी रोके जाएं। बोर्ड की इजाज़त के बगैर ये ज़मीन कैसे किसी को मुंतकिल की गई? वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी ने मामले पर लाइल्मी का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वोडा ने कहा, आर्मी चीफ ने कहा, सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैंने कौम के 60 से 70 अरब रुपए बचाए हैं। बानी PTI अवाम के लीडर और मरियम नवाज फॉर्म 47 की लीडर हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि ये हुकूमत लेकर भी देखी। बानी नाहक कैद में भी मुस्कुरा रहे हैं। बानी PTI जेल में भी अवाम के हीरो। ये लोग हुकूमत में होकर भी जीरो हैं। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान की मोहर लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि नारोवाल जलसे में नौजवानों की बड़ी तादाद इसका खुला सबूत है। मरियम नवाज की तेज़ी से बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। विफाक अगर सिंध के हुकूक पर डाका डालेगा तो पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील पेमन का कहना है, विफाक को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, जायज हकूक हासिल करना चाहते हैं। सिंध सबसे ज्यादा टैक्स अदा करता है। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलियात हैं। हमारी वो सड़कें खराब हैं जो कि विफाक के तहत हैं।
और पीपी में दूरियां थी ही नहीं, जमहूरियत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि नून लीग और पीपी मुख्तलिफ नजरियात की जमातें हैं। IMF वफ्द के चीफ जस्टिस से क्या गुफ्तगू हुई हमें नहीं मालूम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश, ज़ियारत और गिरदनवा में बर्फबारी। लाहौर में भी बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। वज़ीर आला पंजाब शादी तकरीबात में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर बरहम। डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, एक से ज्यादा डिश के मनफी समाजी असरात सामने आते हैं। मुतालिका इलाकों में वन डिश की पाबंदी की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग सियासतदान नवाब यूसुफ तालपुरा बाई गाँव में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध शर्जील इनाम मेमन और दीगर वज़रा की शिरकत। ज़िला भर में फ़ज़ा सुगवार, कारोबार बंद रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीम्स की तगड़ी तैयारी। ICC ने कप्तानों का प्रोमो जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश टीम के कजाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस। भारत और बांग्लादेश ने दुबई में ट्रेनिंग की। सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं कि 2 से 3 खिलाड़ियों का बड़ा स्कोर करना जरूरी है। अभी मैच पर फोकस है, एक मैच पर फोकस करेंगे। भारतीय टीम बहुत मुतवाज़िन है। बड़ा इवेंट कवरेज इससे भी बड़ी। एक्सप्रेस न्यूज़ की चैंपियंस ट्रॉफी पर खुसूसी ट्रांसमिशन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड और जोश जगाने में जानदार तज्जिए। आमिर सहेल और खुर्रम मंसूर के तबसरे। माहिरीन क्रिकेट के पैनल ने हर खिलाड़ी के कमज़ोर और जानदार पॉइंट्स बता दिए। बाबर आजम से 4 साल बाद नंबर 1 पोजीशन छिन गई। भारत के शुभमन गिल वनडे के नंबर 1 बैटर बन गए। ICC ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। सीनियर अदाकार आगा तालिश को परस्तारों से जुदा हुए 27 साल बीत गए। 500 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और कुबरा खान का खाना काबा में गौहर रशीद से निकाह। अदाकारा ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।